नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 के लिए एग्जाम पैटर्न और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें आपको टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे, साथ ही 20 क्वेश्चन आपको गणित से भी पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा। साथ ही 10 क्वेश्चंस आपको हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और इसमें जो है सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। और OMR शीट पर आपको उसका जो सही उत्तर होगा उसको रखना होगा। जीके से आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है जनता के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही उत्तर क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राज्यसभा का जो है सदस्य का चुनाव होता है। राज्यसभा क्या होता है? संसद का उच्च सदन होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव विधायक के द्वारा, यानी विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा है। तो वर्तमान में जो अभी लोकसभा है वो 18वीं लोकसभा अभी चल रहा है 2024 में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर अपनाने की बात हो रही है। तो इस संविधान का जो है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। इसलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा की बात करेंगे तो अधिकतम 250 सदस्य इसमें हो सकते हैं। वर्तमान में 243 है, ठीक है, लेकिन अधिकतम 250 तक हो सकते हैं। अगला है, भारत के लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे ज़्यादा अभी तक में जवाहरलाल नेहरू ही सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बने रहे थे, लगभग 17 साल तक। भारत की संसद में उस सदन को कहा जाता है, उस सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। और निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु जो है कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 30 साल। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो 25 साल। लोकसभा सदस्य बन सकते हैं 25 साल में, लेकिन राज्यसभा सदस्य 30 साल में बन सकते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की उम्र होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? स्थानीय सरकार बोलते हैं ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को स्थानीय सरकार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 10। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में रहती है, क्योंकि जनता चाहे तो सरकार को भी बदल सकती है। तो ऑप्शन बी सही है। सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, तो ये होता है वार्ड में विभाजित होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा सरकार। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ये जो पावर होता है राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने का, ये संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा का अगर सदस्य है तो 6 साल इसका कार्यकाल होता है और लोकसभा का रहेगा तो 5 साल होता है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है ना? तो मूल कर्तव्य कितने हम लोग का? मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं संविधान में।
तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत गणतंत्र हुआ था, है ना, भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।